इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल के बारे में। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल इंडिया में जो वॉर टाइम होता है, यानी कि जब लड़ाई वड़ाई होता है, जैसे पाकिस्तान से झगड़ा हुआ 1999 में, ठीक है, इस टाइप का सिचुएशन में, या आतंकवादियों से लड़ाई वड़ाई होगा, मतलब है ना, ऑपरेशनल कॉन्टेक्स्ट होगा, उस टाइम पे जो सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल है वो इंडिया का हाईएस्ट वॉर टाइम डेकोरेशन है, यानी कि मेडल है। वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने सर्विस करते समय, यानी कि जब वो ड्यूटी पर हो या जब वो सर्विस में हो, उस टाइम पे उन्होंने बेहतरीन मिसाल पेश किया हो इंडियन आर्मी के लिए, इंडियन नेवी के लिए, इंडियन एयरफोर्स या किसी के लिए भी, ठीक है। ये ठीक वैसे ही है जैसे परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया जाता है। और परम विशिष्ट सेवा मेडल कब दिया जाता है? तो वो दिया जाता है जब भारत कभी लड़ाई वड़ाई में नहीं हो, यानी कि शांति के टाइम पे, जैसे अगर कहीं पर फ्लड आ गया या फिर कहीं पर अर्थक्वेक आ गया, उन सब सिचुएशन में जो इंडियन आर्मी अगर जाती है वहाँ पे मतलब बचाव कार्य के लिए, तो उस सिचुएशन में परम विशिष्ट सेवा मेडल मिलता है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के टाइम पे। और सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल जो है वो लड़ाई में या फिर ऑपरेशन में उस टाइम पे मिलता है। आज तक भारत के इतिहास में मात्र 3 बार ही इसे दिया गया है। एक नाम और 3 नाम वो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल AS कालाकट, ठीक है, वो IPKF यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका में जब उनके कमांडर थे तब उनको मिला था। दूसरा नाम है एयर मार्शल विनोद पटने, जो कि वेस्टर्न एयर कमांडर थे। और तीसरा नाम है लेफ्टिनेंट जनरल HM खन्ना, जो कि नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर थे, जिनको कारगिल वॉर में मिला। अब देखो आप, हॉस्टिलिटी जब हुआ, ये कारगिल वॉर, यहाँ पे लड़ाई चल रहा था, ये श्रीलंका में जब गए, यानी कि यहाँ पे जब ऑपरेशन चल रहा था भारत का, तब मिला था। और इनको भी ऑपरेशन में ही मिला था, ठीक है। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मरणोपरांत भी मिल सकता है, यानी कि जब कोई भी सैनिक या जब कोई भी ऑफिसर हाईएस्ट डिग्री ऑफ डिस्टिंग्विश सर्विस देते हैं और उस देते समय अगर वो उनका देहांत हो जाता है, या उनका अगर बलिदान हो जाता है, या वो शहीद हो जाते हैं, तो उस समय उनको, उसके बाद भी उनको सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल मिल सकता है। जैसे मैंने बताया कि ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी भारत में जो भी आर्मी का या जो भी डिफेंस फोर्सेस का हिस्सा है उनको ये मिल सकता है। इनफैक्ट जो डॉक्टर वगैरह जाते हैं इंडियन आर्मी के साथ, नेवी के साथ, उनको भी ये सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जा सकता है। अब अगर मेडल के बारे में बात करें तो ये जो मेडल है इसका जो डायामीटर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो इसका लेंथ होगा वो 35 mm का, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का है। अगर आप युद्ध सेवा मेडल को देखोगे तो ये आपको फ्रंट पे दिखेगा और ये आपको पीछे दिखेगा। इनका जैसे मैंने बताया कि ये 35 mm यानी कि 3.5 सेंटीमीटर का है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप देखो क्लियरली, यहाँ सॉरी उतना अच्छा से तो नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल। इधर हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है, बीच में है भारत का एम्बलम, पीछे साइड में आपको ये स्टार दिखता है जो कि इस सर्किल के बीच में है, ठीक है। और ये जो येलो कलर दिख रहा है आपको, ये इसलिए है क्योंकि इसमें गोल्ड का, जिसको बोलते हैं ना बुरादा, वही गोल्ड का गिल्ट उसमें जो है वो मिला हुआ है और उसमें दिया गया है। अब अगर रिबन का बात करें तो रिबन आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ये आपको येलो टाइप का, यानी कि गोल्डन टाइप का, और बीच में एक जो है वो रेड टाइप का स्ट्राइप दिखेगा, जो कि इसको आधा और आधा और बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से ये सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल का जो है वो रिबन है, ठीक है। तो सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल के बारे में इस वीडियो में इतना ही जानकारी था, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।